जय माता दी दोस्तों, आज हम आए हैं माता रानी के दर्शन करने। तो मैं यहाँ पे स्टेशन पे हूँ। ये कटरा स्टेशन है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 8:30 बजे का टाइम है सुबह का। बारिश का मौसम है। हम लोग सोच रहे थे कि बारिश के मौसम में यहाँ पे कम लोग आते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेशन पे काफ़ी भीड़ थी। हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं, वीडियो शूट करना था इसलिए। और हम लोग अकेले नहीं आए हैं, मेरी पूरी फैमिली है, 10-12 लोग हैं हम पूरे। ये जो ट्रेन आपको दिख रही है ना, इसी ट्रेन से हम आए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही ट्रेन है, उत्तर संपर्क क्रांति। कल रात बैठे थे हम लोग, तो आज सुबह आ गए हैं। तो ये देखिए, अब मैं अपनी फैमिली की तरफ जा रही हूँ। लेकिन मुझे ना यहाँ के स्टेशन पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे ना बिल्कुल गंदगी नहीं है। आपको कहीं भी कूड़ा कचरा कहीं भी नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ है। ये तो बारिश की वजह से जगह जगह पे यहाँ पे पानी दिख रहा है। और यहाँ का मौसम तो इतना अच्छा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ से इतने अच्छे से नज़ारे दिख रहे थे ना कि बात ही कुछ अलग है यहाँ की, इस जगह की। जब मैंने ये वीडियो शूट करी थी ना, तो मैंने वॉइस ओवर भी किया था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इतना शोर शराबा था ना कि मुझे ना घर वापस जाके वीडियो को दोबारा एडिट करना पड़ा और दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ा। तो फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय माता दी। तो ये देखिए, मेरी फैमिली मेम्बर यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये हम लोगों का वेट कर रहे हैं कि अगर हम इनके पास आएँ तो ये जल्दी से बाहर की ओर निकलें। तो ये देखिए, कुछ लोग ये हैं फ़ोटो लेते हुए, कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो ये देखिए, ये सभी लोग बोल रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, इतने सारे लोग हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन पे, लेकिन अब नहीं है, काफ़ी लोग जा चुके हैं। हम लोग अभी थोड़ा आराम से जाएंगे। ये मेरी बेटी। ये देखिए, इसी के नाम पे मेरा YouTube चैनल है। ये पता नहीं अचानक से मेरे पीछे डॉगी कहाँ से आ गया। ये मेरी मम्मी है, ये अकेले खड़ी हुई थी, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है फोटो खिंचवाने में। ये देखो, इतने सारे लोग हैं। हम लोग 12-13 मेंबर हैं। ये देखिए, ये देखो, स्टेशन पे हमें ये डॉगी मिला। कितना प्यारा क्यूट सा है ये। अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के बाहर। तो चलिए आगे की वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। May I have your attention, please? Train number 1247. यहाँ का मौसम तो इतना अच्छा है ना कि पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाती है, कब क्या हो जाता है। हम लोग तो आए ना, तो हल्की हल्की सी यहाँ पे बारिश भी हो रही है। और इतना कोहरा है ना कि बिल्कुल भी पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं। इतना धुंध है, जैसे सर्दियों में कोहरा पड़ता है ना, उसी तरह से। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी। नानी, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ पीछे बैकग्राउंड में देखिए, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर दिख रहा है। कितना प्यारा है। अब ये नहीं पता किस भगवान का मंदिर है ये, लेकिन बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए, यहाँ पे कोहरा देखिए, धुआं जैसा, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए, यहाँ के ये कुछ शायद रेस्टोरेंट है, मेरे हिसाब से पता नहीं क्या है। और वो देखिए, सामने वैष्णो देवी माता वाला हमें रास्ता दिख रहा है। आपको ये पहाड़ दिख रहा है ना, इसी पे माता का भवन बना हुआ है। और जो आपको ये हल्का सा जो रास्ता दिख रहा है ना, उसी से होकर हम अपनी यात्रा करेंगे। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैं यहाँ पे फिर से आई हूँ करीब 10-15 साल पहले। मैं कटरा आई थी माता के दर्शन करने, वैष्णो देवी माता जी के। आज मैं 10-15 साल बाद फिर से आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब हम स्टेशन से बाहर की तरफ आ रहे थे, तो हमें यहाँ पे ना माता रानी की ये फ़ोटो दिखी। ये देखिए, आप भी देखिए। फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ना, तो मैंने थोड़ा सा रुक के ना फिर इस जगह का वीडियो शूट कर लिया। यहाँ पे हम सब लोग कुछ देर के लिए खड़े हो गए थे, ये फ़ोटोज़ वगैरह देखने लग गए थे। अब हम स्टेशन से बाहर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरा तो आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था बस यहीं पे खड़े रहो। कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये देखिए, ये मेरी बहन है, बस इसका फ़ोटो शूट चालू हो गया। जगह जगह पे यहाँ पे आर्मी वाले खड़े हुए थे सिक्योरिटी के लिए। ये देखिए, जब हम स्टेशन से आगे की ओर थोड़ा सा बढ़े बाहर जाने के लिए, तो हमें यहाँ पे ये रेस्टोरेंट मिला, रेल कोच रेस्टोरेंट। जो भी लोग यहाँ नाश्ता पानी करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों तरफ था, इधर भी है इधर भी है, मतलब राइट लेफ़्ट दोनों साइड था। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ऑटो स्टैंड दिखेगा। देखिए, यहाँ पे हमें ऑटो मिल जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें वहाँ पे गाड़ियाँ भी मिल रही थी, मतलब आपका
जो भी मैंने ऑटो में बैठना चाहते तो ऑटो से, या ये देखिए एक यहाँ पे ये ट्रेन वाला भी मिला है, तो इसमें भी आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये गाड़ियों का स्टैंड है, ऑटो और गाड़ी दोनों थी, ऑटो वाला पीछे रह गया, यहाँ से हमें गाड़ियाँ मिल रही थी। तो अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से अपने कैमरे में ये कुछ सीन कैप्चर किए। इतना अच्छा नज़ारा था ना, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, और इतना अच्छा मौसम था कि कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं था। हल्की सी बौछारें गिर रही थी। बस जय माता दी बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं पीछे रह जाती थी बार बार, मेरे फैमिली मेम्बर सारे आगे चले जाते थे। तो यहाँ पे हमें आगे जाकर मिला यात्रा पंजीकरण केंद्र। तो यहाँ पर अंदर जाके बोलते हैं कि मतलब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस लाइन में हम लगे ज़रूर थे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम बाहर रोड पे आ जाते हैं और वहाँ से ऑटो करते हैं, और जहाँ पे हम रुके हैं ना वहाँ पर आ गए। तो ये देखिए ये है, तो हम ना इसी होटल में रुके थे, महामाई सेवा न्यास है ये, और स्टेशन से मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये था। तो यहीं पर हमने रूम बुक किया था। तो ये देखिए हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। तो इतने सारे लोग हैं, हमने सिंगल ही रूम लिया है, 8-10 बेड पड़े हुए थे इसमें। एक फैमिली है तो इसलिए हमने अलग अलग रूम नहीं लिया, और बहुत ही अच्छा है, इतना मतलब बहुत अच्छा होटल है ये, और एकदम क्लीन अप है, बिल्कुल कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। फ्रेश होने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए नाश्ता करने। मैस है ये यहाँ का। तो ये देखिए मेरे घर वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे सभी लोग। ये यहाँ पे दान पेटी है, आपका जो भी इच्छा है आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ टेबल कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, और नीचे मैट बिछी हुई है वहाँ भी बैठ सकते हैं। तो ये देखिए मेरी दीदी की बेटी है ये आपको जय माता दी बोल रही हैं। और जो इंसान यहाँ पे आके रुकेगा ना तो उसको खाली यहाँ का रेंट देना होगा बस। खाना यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलता है। सुबह आपको चाय मिलेगी, फिर नाश्ता मिलेगा, दोपहर में भी आपको लंच मिलेगा, रात में डिनर मिलेगा, शाम को चाय भी मिलती है। तो अच्छा खासा था। हमें यहाँ पे सुबह सुबह मिला छोला पूड़ी और हलवा था, चाय थी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी बैठे हुए हैं। अब हम रूम में आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम जाएंगे माता रानी की दर्शन करने के लिए, यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए जो हमारे रूम में जो खिड़की थी ना, उससे देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ से धुंध की वजह से थोड़ा सा वो पर्वत नहीं दिख रहा है जिस पे हम जाएंगे, तो आगे का वीडियो मैं आपको फिर बताती हूँ। फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं। तो ये देखिए कटरा की मार्केट है, बस अब यहीं से हम पैदल जाएंगे। हमने यहाँ से कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं किया है, अब यहीं से हम पैदल जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। बोलो जय माता दी। रेलवे स्टेशन पे हमारा RFID कार्ड नहीं बन पाया था, तो हमने कटरा बस स्टैंड पे वो कार्ड बनवाए थे। फिर वहाँ के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे रास्ते में हमें ये पेड़ मिला है, इस पे ना इतनी सारी चुनरी बंधी हुई हैं, हो सकता है मन्नत वाली हो, जो भी हो। रास्ते पे, पूरे रास्ते पे ऐसे ही हमें मिला है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बोलते हैं अगर आपके पास ये कार्ड है तभी आप यात्रा कर सकते हैं, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे यात्रा नहीं कर पाएंगे। या बच्चा हो या बड़ा हो, सबके लिए ये मान्य होता है। तो ये देखिए आपको ये भवन का मार्ग दिख रहा है, यहीं से होते हुए हम जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में आगे, यहीं से हम आए हैं। अब आगे की ओर आपको जो दिख रहा है ये है दर्शनी द्वार, यहीं से होकर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पे मतलब जो है चेकिंग होती है कि आपके पास कोई नशीली चीज़ें या कुछ तम्बाकू वगैरह जो भी होता है वो ना हो, और आपके पास ये जो कार्ड है ना RFID कार्ड, इसकी भी चेकिंग होगी कि आपके पास है कि नहीं। अगर है तभी आप अंदर जा पाएंगे, अगर नहीं है तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ से लेके अर्धकुआली तक हमें 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। देखिए हम वहाँ से बाहर की ओर आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी है, वो 3 साल की थी, तो गोद में ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने यहाँ पे उसके लिए वॉकर लिया है। ये देखिए ये बैठ के खेल रही है उसी के ऊपर। आप चाहे अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये 300 रुपये में मिला, लेकिन सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे 2000 रुपये जमा करने पड़े। लेकिन जब हम वापस यहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने हमें 1700 रुपये वापस कर दिए, 300 रुपये ले लिए। तो ये देखिए हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ज़ोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अब धीरे धीरे हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बारिश का मौसम है तो इस जगह से हर जगह पे थोड़ा सा पानी पानी सा, कीचड़ कीचड़ सा दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। बिन मौसम बरसात होती है अक्सर यहाँ पे।
तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो काफ़ी सारी दुकानें भी मिली हमको। और ये यहाँ पे ये देखिए बाण गंगा दिख रही है कुछ कुछ। लेकिन जो है हम यहाँ पे बाण गंगा में हमने स्नान नहीं किया। हम ऊपर गए थे जहाँ पे घाट बना हुआ है, तो वहाँ पे हमने स्नान किया था। आगे मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रही थी यही बाथिंग घाट है। यहाँ पे माता रानी ने अपने बाल धोए थे। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने यहाँ पे बाण चलाया था, तो उससे गंगा जी प्रकट हुई थी। और माता ने यहाँ पे अपने केस भी धोए थे, तो इसलिए यहाँ पर गंगा जी को बाण गंगा और बाल गंगा भी बोला जाता है। आराम से आप यहाँ पे नहा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा था, तो वहाँ पे ये लिखा था कि हम अगर यहाँ पे अपने बच्चों का मुंडन करा सकते हैं तो वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई भी उसका पैसा नहीं लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बाण गंगा के पास। तो ये देखिए कितनी तेज़ धारा में यहाँ पे ये पानी बह रहा है। ये देखिए बिल्कुल जो झरना नहीं होता है, सेम उसी तरह से बिल्कुल एकदम दूध जैसा पानी, एकदम सफ़ेद पानी है। और यहाँ पे काफ़ी लोग नहा भी रहे थे। जब हम लोग गए ना इसमें नहाने के लिए, तो इतना ठंडा पानी था कि ये समझ लो फ्रिज का भी इतना ठंडा पानी नहीं होता, बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी था। तो ये देखिए ऊपर का मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए नीचे की तरफ ये धाराएं बह रही हैं, कितना प्यारा नज़ारा है। आप चाहे आपका जहाँ मन हो वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे लेडीज़ के लिए कपड़े चेंज करने का रूम बना हुआ था, चेंजिंग रूम। और जेंट्स के लिए भी है, लेकिन जेंट्स के लिए कोई टेंशन नहीं है, लेडीज़ों के लिए ज़्यादा देखा जाता है ये सब चीज़ें। नहा धोकर हम लोग फ्रेश हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो ये देखिए रास्ते में हमें एक दुकान मिली, तो वहाँ पे हमने बैठ के चाय नाश्ता किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो यहाँ पे नाश्ता पानी करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनको आगे जाना ही नहीं है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो हमें ये मंदिर मिला, चरण पादुका मंदिर है। यहाँ पे हम अंदर नहीं गए थे, काफ़ी भीड़ थी, बस मैंने बाहर से वीडियो शूट कर लिया था। आप चाहे तो अंदर भी जा सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यात्रा करते समय आपके पास जितना कम सामान रहेगा आपके लिए उतनी ही सुविधा होगी, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना तो हमें थोड़ी सी कमज़ोरी वीकनेस भी लगती है। तो आप खाने पीने की चीज़ जितनी भी हो सके कम लाएं, क्योंकि यहाँ पे पूरे रास्ते भर हमें दुकानें मिली हैं, रेस्टोरेंट मिले हैं। आप जो कुछ भी खाना पीना चाहते हैं आप खा पी सकते हैं। मेडिकल सुविधा भी आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए हम लोग ऐसे ही खाते पीते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हम थोड़ा सा ऊपर पहुँच गए हैं, तो वहाँ से हम ये देख रहे हैं नज़ारा नीचे का। तो ये देखिए यहाँ से कटरा दिख रहा है, कितना छोटा सा दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जगह जगह पे आपको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, ठंडा गर्म हर तरीके का पानी आपको मिल जाएगा। टॉयलेट बाथरूम हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। खाने पीने की भी दुकान यहाँ पे पर्याप्त है। तो ये देखिए यहाँ पे एक जगह हम रुके हैं, तो ये बच्चों ने कुछ चीज़ें ली हैं खाने पीने के लिए। तो इसी तरह से 10-15 मिनट का हमारा ब्रेक भी हो जाएगा। ऐसे ही बस खाते पीते यात्रा हमने शुरू कर दी, और बस जयकारा लगाते रहिए, प्रेम से बोलो जय माता दी और आगे बढ़ते रहिए। माता रानी आपको शक्ति देंगी आगे बढ़ने की। आप चाहे तो यहाँ पे लाठी भी ले सकते हैं। जब हम नीचे कटरा में थे ना तो वहाँ पे हमें 10 रुपये में लाठी मिल रही थी, लेकिन हमको लगा कि हमें आगे चल के लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे साथ 3-4 बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो हम जब आगे बढ़े ना तो थोड़ा हमें चढ़ना पड़ रहा था, तो हमें लगा हमें लाठी लेनी चाहिए, तो वही लाठी को हमने 20 रुपये में ख़रीदा। अगर आप भी पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से आप पहले नीचे ही लाठी ले लीजिए, और हो सके तो आप अपने साथ एक रैन। जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक भैया मिले जो ये ढोल बजा रहे थे, तो वहाँ पे मेरे कुछ फैमिली मेम्बर हैं जो डांस करने लग गए थे। कुछ लोग आगे निकल गए तो वो रह गए, तो यहाँ पे ये कुछ लोग रह गए हैं, तो इन लोगों ने एंजॉय कर लिया डांस करके। बाद में मैं भी इनके ग्रुप में शामिल हो गई। तो यहाँ पे मेरी दीदी हैं, दोनों जीजा भी हैं, और ये मेरी छोटी बहन है। एक दीदी मेरी इसमें आई नहीं है, और 3-4 लोग थे वो आगे निकल गए हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी वगैरह आगे चले गए हैं वो लोग, और मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फिर मेरी बहन मुझे बुलाती है आगे तू भी डांस कर ले, फिर बाद में मैं चली जाती हूँ, थोड़ा सा मैं भी मदद लेती हूँ, ठुमके मार लेती हूँ। जब हम कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं ना तो इसकी जो एक्साइटमेंट होती है वो अलग ही होती है। तो ये देखिए तो यहाँ पे कुछ वही जोश हमें दिख रहा है सबके अंदर। तो अभी ये लोग भूल चुके हैं कि अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, तो यहाँ पर मटकने में लगे पड़े हुए हैं। मुश्किल से अभी हम 2.5-3 किलोमीटर आगे आए हुए हैं, और यहीं पे हमने डांस करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे डांस ख़त्म हो गया है। अब हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे।
जो लोग डांस करने से वंचित रह गए वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको वीडियो में दिखाया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए मेरी बेटी खेल रही है पॉकर में बैठ के। बाकी सब कुछ तो ठीक था, बस मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ ख़राब लगती है। जब हम यात्रा करते हैं ना तो ये बीच बीच में जो घोड़े वाले आ जाते हैं ना, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगती है बहुत ज़्यादा। ये लोग ना बिल्कुल अचानक से सामने आ जाएंगे, ना तो आवाज़ लगाएंगे ना तो कुछ। और यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं, ये देखिए कहीं कहीं दो रास्ते हो जाते हैं कि एक साइड घोड़े जाएंगे और एक साइड इंसान जाएंगे। तो ये देखिए मेरी मिष्टी अपने नाना जी के कंधे पे बैठ के यात्रा कर रही है इस तरीके से। धीरे धीरे माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रेम से बोलते जा रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने लिए घोड़ा पालकी वगैरह बुक भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो। बाकी अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग हमें यहाँ पे मिले जो पालकी बुक करके जा रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं। ये देखिए ये अभी अभी एक पालकी गई है, इस तरह से 4 लोग लेके जाते हैं। लेकिन जो इसका रेंट होता है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हर इंसान वो दे नहीं सकता है। तो अगर आप ज़्यादा पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे हिसाब से आप पैदल यात्रा आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। हमने तो आराम से चाय पीते हुए, नाश्ता पानी करते हुए, रेस्ट लेते हुए अपनी यात्रा को संपन्न किया है। अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो गए, पानी वानी पिया। अब इसके बाद हम अपनी यात्रा फिर से जारी रखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बोर्ड मिला है, यहाँ से रास्ते बट जाएंगे, एक जाएगा अर्धकुंवारी की तरफ और एक जाएगा सीधा भवन की तरफ। तो हमें पहले अर्धकुंवारी जाना था, तो मैं आपको ये बोर्ड दिखा देती हूँ। पहले हमें अर्धकुंवारी जाना था तो हम हाथी मत्था वाले मार्ग पे गए हैं। अगर आपको सीधे भवन जाना है तो आप हेमकोटी मार्ग से जा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कुछ फैमिली मेम्बर पीछे रह गए, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम लोग आगे की तरफ अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अर्धकुंवारी पे। तो ये देखिए हमें यहाँ पे एक भोजनालय मिला है, श्राइन बोर्ड भोजनालय है ये। यहाँ पे कम प्राइस में आपको खाना मिल जाएगा। हमने यहाँ पे राजमा चावल, कढ़ी चावल खाया था, 55 रुपये में खा लिया था। चाय आपको 8-10 रुपये की मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी 15-20 रुपये की। बाकी अगर आप प्राइवेट जो भी रेस्टोरेंट है उसमें खाएंगे तो उसमें आपको महंगा लगेगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लगी कि यहाँ पे ना हमें बच्चों को पिलाने के लिए दूध भी मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको यहाँ पे दूध मिल जाएगा, और ये ना यात्रा में आपको कई जगह पे मिल जाएंगे। अब हम आपको अर्धकुंवारी के दर्शन कराते हैं, अर्धकुंवारी भवन के। यहाँ पे माता ने 9 महीने गुफा में बिताए थे, जिसे हम गर्भजून की गुफा के नाम से जानते हैं। गर्भजून की गुफा में माता रानी ने 9 महीने के लिए तपस्या की थी। गर्भजून की गुफा के दर्शन करने के लिए हमने यहाँ से टोकन भी ले लिया था, आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2-3 घंटे के लिए रुके हैं। अब हम अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। आप चाहें तो अर्धकुंवारी में रूम लेके भी रुक सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे ग्राउंड में ही रुक सकते हैं। कंबल वगैरह आपको मिल जाएंगे रेंट पे। गर्भ गुफा में जाने के लिए आपको यहीं पे टोकन मिल जाएगा। अभी ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, भवन का रास्ता, हेमकोटी मार्ग से होते हुए हम इसी के ज़रिए ऊपर माता के भवन में जाएंगे। तो चलिए जय माता दी बोलते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरह से अंदर से ये था। अब यहाँ से माता रानी के भवन का रास्ता है 7 किलोमीटर। पहले मुझे तो ऐसा लगा था पहले कि इसी तरह से मतलब सुरंग की तरह से हम माता के भवन तक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी दूर तक हम आगे गए थे तो हमें ये रास्ता कुछ ही दूर तक मिला। फिर उसके बाद जो हम पहले जिस रास्ते से चल रहे थे ना, उसी तरह का रास्ता आगे मिला। तो यहाँ पे काफ़ी लोग सो रहे थे, कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे। अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन भीड़ बहुत थी। बारिश का समय था तो जगह जगह मतलब वो लगा हुआ था ना कि यहाँ पे ना रुके, पत्थर गिरने की संभावना है। तो काफ़ी जगह हमें ऐसा देखने को मिला। तो जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो हमें एक भी जगह ऐसा कुछ दिखा नहीं, बारिश नहीं हुई थी तो इतना डर नहीं था। फाइनली इतना चलने के बाद हमें माता रानी के भवन के दर्शन हुए। तो ये देखिए माता रानी के भवन की पहली झलक। 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ से हमने ये वीडियो को थोड़ा सा शूट किया है। अब माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे की तरफ फिर से अपनी यात्रा हम जारी करेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा भवन दिख रहा है यहाँ से। तो ये मैंने अपनी बेटी को अपने कंधे पे बिठा लिया है और जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
बोल माता रानी की जय हो। हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे ऊपर जो है ठंडक होगी, तो हम गर्म कपड़े भी लेकर आए थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा जब हम अर्धकुंवारी में रुके थे ना, तो हमें सिर्फ हमने शॉल का यूज़ किया था, बाकी गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस दृश्य का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आ चुका है। अब हम आपको घर बैठे बैठे माता रानी के भवन के दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, मैं आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ रही हूँ। अब यहाँ से हमें दर्शन हुए हैं माता रानी के भवन के। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, और इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से हम हट जाएं। ये देखिए माता रानी का भवन। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे। रात में 2:30-3 बजे हम लोग ऊपर पहुंच गए थे, तो हमने यहाँ से माता रानी के भवन के दर्शन किए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे माता के भवन के अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको जो ऊपर से ये रास्ता दिख रहा है ना, यहीं से हम माता रानी के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। तो जब हमने यहाँ पे 4-5 बजे सुबह माता रानी के दर्शन किए थे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जो यहाँ पे लाइन लगती है ना, काफ़ी आपको आधा 1 किलोमीटर आगे से आपको लाइन मिलेगी। तो ये देखिए, अब मैं आपको ये लाइन दिखा देती हूँ। ये सुबह 7 बजे का समय है। हमने वहीं पे रेस्ट किया था थोड़ा, हमें ना रोपवे से ऊपर जाना था भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, तब मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन जब हमने माता के दर्शन किए तब भीड़ नहीं थी। जहाँ से हमने प्रसाद लिया था उसी के जस्ट सामने ही आपको रोपवे मिलेगा। तो हमसे यहाँ पे एक गलती हो गई थी, हमने पहले ऑनलाइन टिकट अपना बुक नहीं किया था। फिर हम पीछे की तरफ वापस लौटे और दुर्गा भवन के बेसमेंट से हमने रोपवे का टिकट लिया। एक सदस्य को एक ही टिकट मिलेगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको अपनी पूरी फैमिली का टिकट नहीं मिलेगा, आपको सारे मेंबर को साथ लेके जाना पड़ेगा, तब आपको टिकट मिलेगा। मौसम ख़राब था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो इसलिए हमने रोपवे से ऊपर जाना सही समझा। तो ये देखिए, ये ऊपर जाने का रास्ता है भैरव बाबा के लिए। बोलते हैं अगर आपने माता रानी के दर्शन किए हैं और अगर आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। रोपवे की टिकट लेने के बाद अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम रोपवे से जाएंगे ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे वीडियो शूट करना मना था, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया है, थोड़ा सा ऊपर से ही कर लिया था। तो ये देखिए, ये है रोपवे, यहीं से हम नीचे की तरफ जाएंगे, फिर रोपवे से होते हुए हम ऊपर जाएंगे। अब हम यहाँ आ गए हैं भैरव बाबा के दरबार में। भैरव बाबा के हमने अच्छी तरह से दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए, सामने ही आपको मंदिर दिख जाएगा भैरव बाबा का। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये श्री भैरव लंगर करके लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने लंगर खाया था। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पे भैरव घाटी से मैं आपको माता रानी के दरबार के दर्शन कराऊंगी। पहले आप यहाँ का नज़ारा देखिए, कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना बादलों में आ गए हैं, और भीड़ भी अच्छी खासी थी यहाँ पे। अब मैं आपको माता रानी के दरबार के दर्शन कराने जा रही हूँ, तो अपना दिल थाम के बैठिए और प्रेम से जयकारा लगाइए, माता रानी की जय, साचे दरबार की जय। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माता रानी का भवन भैरव घाटी से कुछ इस तरह का दिख रहा है। बहुत ही प्यारा दृश्य था। यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैप्चर करना इतना आसान नहीं है, जो हम आँखों से देखते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। इसी तरह से हमारी यात्रा संपन्न हो गई। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते तो एक बार ज़रूर आएँ। हम लोग यहाँ पे अगस्त के महीने में आए थे, तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि यहाँ आने के लिए मार्च और नवंबर का महीना सबसे अच्छा होता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, जब माता बुलावा भेजती हैं तभी हम यहाँ पे आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अगर आप भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। बोल साचे दरबार की जय, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। जय माता दी।